नमस्ते, जय हिंद। ये इनसाइड स्टोरी है और मैं हूं आनंद नरसिम्हन। आज बात इनसाइड स्टोरी ईरान के खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल की करते हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं और ये ब्रॉडकास्ट आप देख रहे हैं, तब मस्कट ओमान में बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है अमेरिकी और ईरानी नेगोशिएटर्स के बीच में, और जहां पर ओमान बीच में मध्यस्थता कर रहा है। यानी कि अमेरिकन और ईरानी आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, मध्यस्थता में ओमान बैठा है और ओमान के नेगोशिएटर्स एक दूसरे की बात को इधर उधर कर रहे हैं और किसी तरह से एक संधि की बात आ रही है, एक अंडरस्टैंडिंग की कोशिश की जा रही है। एक तरफ अमेरिका है जो इस बात पर अड़ा है कि ईरान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ साथ उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और उनके तेल के एक्सपोर्ट्स, इस पर भी वो बात करना चाहता है, और किस तरह से वहाँ पर गवर्नमेंट हो रही है या गवर्नेंस हो रही है, इस पर भी वो बातचीत चाहता है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि आप सिर्फ हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करेंगे, उसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। अब यहाँ पर बात बनेगी या नहीं, ये देखना होगा। हाँ, दोनों तरफ से सॉलिड अपना बल प्रदर्शन शुरू हो गया है। एक तरफ अमेरिका ने अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस लिंकन, यानी कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके ऊपर कम से कम 50 ऐसे फाइटर विमान हैं और कई सारी न्यूक्लियर वॉरहेड्स उस यूएसएस लिंकन में है, और उसके साथ 3 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं। उसके अलावा 4 अलग वॉरियर शिप्स या वॉरशिप्स उसने मूव किए हैं यूएस ने ये भी कह दिया है सभी अमेरिकी नागरिकों को जो आसपास के खाड़ी देशों में हैं या यूएस की मिलिट्री बेसिस में हैं आसपास के इलाकों में, कि वो वहाँ से खाली कर निकल जाएं। ये भी कह दिया कि ईरान के अंदर रहने वाले अमेरिकी नागरिक, सिविलियन नागरिक ईरान छोड़ के निकल जाएं। तो वॉर की भूमिका बन रही है, बात बनते हुए नहीं दिख रही है। वहीं ईरान ने दुनिया के सामने ये जग जाहिर किया है, खुर्रम शहर 4 इनका जो बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की दूरी को तय कर सकता है। और इसका ये मतलब है कि यूरोप के कई सारे देश और कई सारे भाग अब ईरान के रेडार पे आ जाते हैं। पर क्या ईरान यूरोप पर हमला करेगा? नहीं। लेकिन अगर ईरान की तरफ तबाही आई या खुमैनी रजीम को हटाने की बात आई, तो IRGC और खुमैनी रजीम ये बार बार कह चुके हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो जिस तरह से हम ईरान को बर्बाद करके छोड़ेंगे और आसपास के इलाकों में भी बर्बादी का एक मंजर हम छोड़ कर जाएंगे, वो दुनिया को देखना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी अमेरिका को और पश्चिमी देशों को उठानी पड़ेगी। देखिए, ईरान का सिर्फ IRGC और बसिज मिलिशिया काम नहीं कर रहा है, उनके हूथी रेबल्स हैं जिनको जो सऊदी अरब और यमन के इलाके में हैं। उसके अलावा वहाँ पर हिजबुल्लाह है जो लेबनान के में तैनात है, दक्षिणी लेबनान में। फिर आपके पास हमास का काडर है जिन पर भले ही बहुत सारा आघात इजराइल ने किया है, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं एक्टिव हैं। इराक में भी ईरान के साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे रेबल ग्रुप्स हैं। अफ़गानिस्तान के हेरात में भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो ईरान के इशारे पर कुछ ना कुछ वहाँ पर वाक़या या वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो ईरान के प्रॉक्सीज़ कई जगह हैं, और ख़ासकर ईरान के IRGC के कुछ एजेंट्स, स्लीपर सेल्स यूरोप और अमेरिका में अभी भी छुपे बैठे हैं कि जब उनको इशारा होगा तो वहाँ पर कोई बड़ा फिदाइन वारदात, टेररिस्ट अटैक को वो अंजाम दे सकते हैं। तो ये सारी बातें ईरान ने कहा है कि हम भी सारे ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। लेकिन दर्शकों, एक बात मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ जिस हथियार का प्रयोग किया था, उसका प्रयोग अगर ट्रंप यहाँ पर करते हैं और वो भी एक हाई पोटेंसी लेवल पर, तो ईरान के सारे मंसूबे पस्त हो सकते हैं। इस वेपन को कहा जाता है, ये ध्वनि से बना हुआ बहुत ही पोटेंट मारक यंत्र है। इसको डिस्कॉम्बोब्युलेटर कहा जाता है। ट्रंप ने साफ कहा कि मैं इस यंत्र के बारे में, इस वेपन के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, ये डिस्कॉम्बोब्युलेटर है। ये डिस्कॉम्बोब्युलेटर करता क्या है? ये ध्वनि से चलता है। एक बहुत छोटी सी लो फ्रीक्वेंसी पर ये काम करता है या बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। और ये ऐसी फ्रीक्वेंसीज जो आवाज़ें, आपको पता है ना, जानवर सुन सकते हैं लेकिन इंसानी कान नहीं सुन सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैं। जैसे कुत्तों के साथ होता है कि एक डॉग विसल होती है जो इंसानों को सुनाई नहीं देती लेकिन कुत्तों को सुनाई देती है, तो वो एक फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी पे अगर हम सुने तो हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे, दिमाग के अंदर ऐसी फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स की चली जाएगी कि हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, हम अबोध हो जाएंगे, या फिर हम हेलुसिनेट कर आपस में ही एक दूसरे पर आघात करने लगेंगे, या फिर हम बेहोश होकर वहीं
गिर जाएंगे। ये घटना वेनेजुएला में घटी थी, जहां ट्रंप का कहना है कि उनकी पूरी सेना को कोई भी हथियार का प्रयोग इसीलिए नहीं करना पड़ा, बल प्रयोग नहीं करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने इस डिस्कम्बोबिलेटर, इस ध्वनि यंत्र का प्रयोग किया, जिसकी वजह से वहां की सेना पस्त हो गई। और उन्होंने इसी फ्रीक्वेंसी को, अब इस यंत्र की तैयारी कितनी है पता नहीं, क्योंकि इसमें एक और है कि इससे एक सोनिक बर्स्ट जाता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, अलग अलग लेवल पर आप ध्वनि को वेपनाइज कर सकते हैं। जहां कृष्ण बंसी बजाकर सबको सम्मोहित करते थे, लेकिन अच्छे के लिए करते थे, उसी सम्मोहन शक्ति को वेपनाइज किया जा सकता है। जहां शिवजी का डमरू दुनिया में बैलेंस लाता था, क्योंकि वो ओमकार हुआ करता था, लेकिन जब वो डमरू तांडव में बजता था तो हाहाकार मच जाता था। देखिए, ये ध्वनि का प्रयोग अच्छे के लिए और बुरे के लिए, ये हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है। अब इसी ध्वनि का प्रयोग एक मारक वेपन की तरह अगर यूएस कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, तो क्या इसका तोड़ ईरान के पास और ईरान की फौज के पास है? उस बैलिस्टिक मिसाइल का मैं क्या करूं जिसका मैं स्विच बटन ऑन ही नहीं कर सकता? एक साउंड ईएमपी पल्स या एक बहुत तेज साउंड जो वेव में अगर छोड़ दूं, बॉम्ब, सोनिक बूम या साउंड बॉम्ब इसको अगर कहें, इसको मैं अगर छोड़ दूं और इसकी वजह से मेरी सारी फ्रीक्वेंसी, सारे रेडार, सारे कम्युनिकेशन खराब हो जाएं, निरस्त हो जाएं, तो फिर उस वक्त ईरान कैसे कोई जवाबी कार्रवाई कर पाएगा या कोई भी मिसाइल छोड़ पाएगा? यही ट्रंप चाहते हैं कि भाई सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, बस लाठी की आवाज़, उस गूंज से, उस आवाज़ से ही, उस सोनिक बूम से, उस साउंड वेपन यानी डिस्कम्बोबिलेटर जो उन्होंने कहा, उससे वो ईरान को पस्त करने की क्षमता रखते हैं। क्या अमेरिका एक ही देश है जिसने इस टेक्निक को परफेक्ट किया है? जी नहीं। 2018-19 में क्यूबा में, हवाना में, यूएस के जो ऑफिशियल्स थे एम्बेसी में क्यूबा में, उन्होंने कहा कि उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें समझ में नहीं आया, वो अपने आप को डिसोरिएंटेड समझने लगे, उनके कान से खून बहने लगा और कई लोग बेहोश हो गए, क्योंकि एक ऐसी आवाज़, कुछ ऐसी बात चल रही थी कि उनका दिमाग चरमरा गया। तो यानी कि रूस, और कहा जाता है कि जिस वेपन का प्रयोग तब किया गया उसके पार्ट्स रशियन मेड थे, यानी रूस के पास ये तकनीक पॉसिबल है, और कहीं ना कहीं क्या चीनी भी इसको परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जाता है कि साउंड, लाइट, फायर, इन सब को अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा मारक केमिकल वेपन्स, इन सबसे ज़्यादा मारक सोनिक वेपन्स को माना जाता है। इसीलिए इनको CBN, जो बैंड वेपन सिस्टम्स हैं, केमिकल, बायोकेमिकल, न्यूक्लियर, इस ग्रुपिंग में साउंड को भी या सोनिक वेपन्स को भी डाला जाता है। तो क्या अमेरिका ने कुछ ऐसा परफेक्ट किया है कि मैं साउंड को कंट्रोल कर सकूं, इस यंत्र की, इस वेपन की मारक शक्ति को कंट्रोल करके एक लिमिटेड एरिया के अंदर मैं मैक्सिमम डैमेज कर सकूं? अगर ट्रंप इसका प्रयोग करते हैं और इसकी तैयारी कहीं ना कहीं उन्होंने की है, तो ईरान चाहे जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल बना लें, वो वहीं पर अपने साइलोस में, अपने लॉन्चर्स में ही पस्त हो जाएंगे। तो डिस्कम्बोबिलेटर एक तरफ, खुर्रम शहर दूसरी तरफ, पर सबसे ज़्यादा मस्कट में बैठकर बातचीत से सुलह की, संधि का एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश। अब दोनों में से या तीनों में से कौन सा विकल्प सामने आएगा, कौन आगे जीतेगा, किसकी जीत होगी, किसकी हार, ये देखना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इशारे इस तरफ हैं कि आयतुल्लाह खमैनी रजीम और IRGC के शासनकाल की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। आज नहीं तो निकट भविष्य में जल्द ही उनको अपने तख्त को खाली करना पड़ेगा, वो तख्त रिक्त होगा, ये आसार लग रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से उस खाड़ी इलाके में, उस पूरे इलाके में और आसपास के देशों में क्या शांति होगी, या फिर शांति बहाल होगी, या फिर एक और युद्ध काल का एक भूत उन सब के ऊपर मंडरा रहा है, ये अब देखना पड़ेगा। नमस्ते।